हमारे समाज में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये भूमिका सदैव ही महिलाओं ने बखूबी निभाया है। खुल के ये अपने पक्ष को सामने रखती हैं और आज समाज की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। हमारे खबर समय पे हम आपको परिचय करवाते हैं। ठीक मेरे लेफ्ट से शुरुआत करती हूँ और लेफ्ट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हमारे दिल की जो धड़कनें होती है, जो दिल है हमारा, वो भी लेफ्ट साइड ही होता है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ हैं किरण अग्रवाल, हमारे साथ है सविता अग्रवाल और हमारे साथ हैं इंदर कौर। आप तीनों मेहमान का स्वागत करती हूँ मैं खबर समय पे। समाज में इन दिनों जो कुरीतियां बढ़ गई हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? और हम चाहते हैं कि खुल के आप अपने पक्ष को रखें क्योंकि आप समाज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। इंदर जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। धन्यवाद मनु जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया कि मैं इस बात पर कुछ अपने विचार रख पाऊं कि हमारे समाज में कुरीतियां बढ़ गई हैं। तो कोई भी कुरीति हो या फिर अच्छी चीज हो, उसे बढ़ाने घटाने में हम सबका हाथ होता है। एक पतंग जब आकाश में उड़ती है, उसका डोर हमारे हाथ में होती है उसकी, और उसको हम जितनी छूट देते जाते हैं वो उतनी चली जाती है। वैसे ही समाज की हर सोच होगी, वो विचार होगा, वो चाहे हमारा कोई मकसद होगा, हम उसको किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं वो हम पर बहुत कुछ आधारित होता है। तो अगर हमने कुरीतियां हमारे समाज में अगर आज बढ़ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी ढील रही होगी किसी भी तरीके। या तो हमारी पुरानी पीढ़ी की तरफ से कुछ कमियां रही हैं या आज हमसे कमियां रही हैं कि हमारे समाज में जो हो रहा है हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो कि सविता जी, आप कितनी सहमत हैं इनकी बातों से? इन्होंने कहा कि कहीं ना इसके लिए जिम्मेदार हम हैं या हमारी पहले की पीढ़ी है। नमस्कार मनु जी, देखिए जिम्मेदार तो समाज ही है। जब कुरीतियां होती है, अगर हम लोग शुरू में ही उसमें लगाम नहीं लगाते हैं तो वो बढ़ती ही जाती है। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने लेकिन हमेशा अपने भारतीय संस्कृति पर ही जोर दिया, भारतीयता होने पर ही जोर दिया। हम लोगों ने देखा होगा कि मुगल राज में जब हम पढ़ते हैं तो मुगल राज के समय में महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, लेकिन जितने भी हमारे भारत के महापुरुष की बात है, इसका ये मतलब कतई नहीं बनता है कि पुरुष को हर चीज करने की आजादी है। पुरुष को हर चीज करने की आजादी बिल्कुल भी नहीं है। यही संस्कृति की जब मैं बात कर रही हूँ, भारतीय संस्कृति की, तो यहाँ महिला पुरुष बच्चे सभी समाज के सभी लोग आ जाते हैं। तो हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति ने हमें अपने कभी ये नहीं सिखाया। जो हम रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो महिलाओं का जो दर्जा है, आज हम बंगाल में हैं, माँ दुर्गा के रूप में देखते हैं, काली माँ के रूप में देखते हैं। तो भारत में महिलाओं का दर्जा माँ के समान, देवी के समान है, दुर्गा के समान है। और आज समाज में जो कुरीतियां बढ़ रही हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग आज इस को देख रहे हैं और हम सभी को मिल करके इसमें लगाम लगानी चाहिए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले खबर समय पे हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट ने सालूगाड़ा के कुछ वीडियो फुटेज हमारे पास भेजे थे और समाज को पूरी तरह से झकझोर दिया था। समाज की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि इन दिनों ये जो समाज में जो पुरुषों की आए दिन कहीं ना कहीं से जो कुरीतियों की खबर आ रही है, उसको लेके महिलाओं पे क्या बीतती हैं, ये हम जानने की कोशिश करें। किरण जी, क्या मत रखती हैं आप इसमें? और सालूगाड़ा की जो जीता जागता उदाहरण है ये। जी जी जी, नमस्कार मनु जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। खबर समय जो ये पहल कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। आज जो समाज में हो रहा है, जैसे सालूगाड़ा में अभी ये घटना हुई है जी, तो वो बहुत ही निंदनीय है। उससे सभी प्रभावित है, उनके घर वाले, उनके बच्चे सभी प्रभावित है। कहीं ना कहीं वो हम लोगों से जुड़े हुए ही कुछ पुरुष है। किसी के भाई है, किसी के पिता है, तो किसी के पति है। तो इसके लिए हम सबको आगे आके कुछ ऐसी परिचर्चाएं करनी चाहिए
और आपको क्या परिचर्चा। लगता है कविता जी कि इन चर्चाओं से समाज में क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई पुरुष जो पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, और दर्शकों मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ उन पुरुषों की बात कर रही हूं जो आज कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे खुद को या फिर समाज को अंधेर नगरी की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पैसा एक बड़ा फैक्टर हो गया है। पैसे के बल पर ये सारी कुरीतियां हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष समाज है, इसमें महिला समाज, महिलाएं भी हैं, नहीं तो इतने बड़े रूप में ये अंजाम भी नहीं होता। और पैसा एक बड़ा फैक्टर है, पैसे के कारण ही ये सारी कुरीतियां हो रही हैं। और हमारे जो समाज में हो रहा है, हमें तो लगाम लगानी ही चाहिए। साथ में प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल है। प्रशासन को, उनके नाक के तले ये सारे कार्य हो रहे हैं, प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए, प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे इस तरह के कार्य करने के लिए किसी को सोचना पड़े। इंद्र जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप पेशे से शिक्षिका हैं, पुस्तक में तो ये चीजें नहीं होती हैं, फिर ये चीजें कहाँ से आ रही हैं समाज में? बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ नहीं लिखी होती हैं। ना लिखी चीज़ों का असर ज़्यादा हो रहा है। आज मैं एक शिक्षिका हूँ, जहाँ तक अगर हम देखें तो आज स्कूलों में भी बिजनेस हो गया है। टीचर अगर वो पढ़ा रहा है तो स्कूल में कम, ट्यूशन में ज़्यादा कमा के पढ़ा रहे हैं। किताबों का बिजनेस अलग है, वहाँ पर अगर किताब पुरानी होगी तो वो नहीं चलेगी, नई किताब लगानी ही लगानी है। जब बच्चा 10-12 में जाता है, उसको इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए अलग से कोचिंग के लिए दुनिया भर के पैसे पेरेंट्स से मांग करके उनको देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह बच्चा अपनी शिक्षा में धीरे धीरे ये जान जाता है कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई किताब भी पैसे से आएगी, ट्यूशन भी पैसे से ही होगी, और जो मैं कोचिंग लेने वाला वो भी पैसा ही है। तो मुझे पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है, कैसे कमाना है वो घुट्टी तो शिक्षा से जा नहीं पा रही, पर वो अपने आप सीख ले रहा है कि हाँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद यही कारण है कि वो पढ़ाई में अब इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग करने के छोड़ करके वो उन पेशे को अपनाने की कोशिश करता है जहां पर उसको बहुत ज्यादा पैसा है। उसके पीछे वैल्यू कितनी है, मूल्य कितना, उसको समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो उसको देखने की समझ पैदा ही नहीं हो पाई। शायद फिर मैं कहूँगी कि ये हमारी ही कहीं कमियां रह जा रही हैं कि हम अपने बच्चों में या अपने समाज में ये बात नहीं फैला पा रहे। शिक्षा जगत में हूँ, अगर वो हम नहीं, उसमें भी हम अपने बच्चों को वो घुट्टी नहीं दे पाते तो वो तो ऐसा करेगा ही। तो समाज को बदलने में हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्तित्व का अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है, जो कि शायद नहीं परिपूर्ण हो पा रही। तो ये सब कमियां, ये कुरीतियां हमें देखनी पड़ रही हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि पैसा यानी आर्थिक यानी भौतिक चकाचौंध जो है वो सबको उनकी आंखों के सामने शायद वो चमक जो है पैसे की वो ऐसी आ जा रही है कि वो उसी में खो जा रहा है। और एक्चुअल सही मायने में हमारी क्या विरासत है, क्या हमको आगे सुख एक्चुअल में दे सकता है, वो भूल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है शायद। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ समाज की 3 महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरी महिला बरादरी को, उनके दुख को, उनके तकलीफ को। इन दिनों समाज में कुछ खबरें जो हैं वो आम सी बात हो गई, और हमारे दर्शकों की बड़ी तादाद पे फोन कॉल्स आ रहे थे, उनके मैसेजेस आ रहे थे। वो चाह रहे थे कि समाज में चाहे वो पब को लेके बात हो, या सिंगिंग बार को लेके हो, या फिर जो सालूगाड़ा का उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है, इसका क्या प्रभाव, दुष्परिणाम हो सकता है। क्योंकि एक पुरुष ना केवल वो अगर खुद को बताता है कि हम एक व्यक्ति हैं, तो वो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं होते हैं, बल्कि वो एक पिता भी होते हैं, वो एक पुत्र भी होते हैं, वो एक पति भी होते हैं। और इन सब के, उनके कर्मों की सजा कहीं ना कहीं महिलाओं को भुगतनी पड़ती है। वो समाज से अपने आप को छुपाते हुए नजर आती हैं। किरण जी, इंद्र जी ने भी कहा और सविता जी ने भी कहा कि पैसे का इसमें एक महत्वपूर्ण रोल नजर आता है। जब आदमी के पास जरूरत से ज्यादा पैसे होते हैं तो इंसान उसका सदुपयोग करने की जगह उसे भोग विलास की वस्तु के लिए इस्तेमाल करता है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, सविता जी ने ठीक कहा है। जैसे कि आज देखने में आ रहा है स्वार्थवश, स्वार्थी कहेंगे इसको हम,
जैसे स्वार्थवश लोग भोग विलास की ओर दौड़ रहे हैं और सभी को किसी से मतलब ज़्यादा मतलब सहानुभूति ना होते हुए अपने लिए ही जी रहे हैं लोग। इसके कारण ये सब परिस्थिति हो रही है। और कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फर्क। हम लोग कहते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है, और जो करना चाहते हैं वे आगे आते नहीं हैं। हम क्या करना चाहते हैं? कथनी और करनी का आपने जिक्र किया कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हाँ, क्या इसका मतलब कहते समझाएं? हैं कि पब बंद होना चाहिए जी, फिर हम लोग खुद ही कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होके उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। तो ये भी हमारी कथनी है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं उसमें खुद को पाबंदी, खुद के ऊपर पाबंद होके हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए और कितना जाना चाहिए, ये संयम बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग अपने बच्चों को भी सुसंस्कृत कर सकते हैं। और महिलाएं होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने घर से हम लोग शुरुआत करें तो एक अच्छा समाज, कितना आसान अच्छा चीज़, जैसे समाज। ये कह रहे कि अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, करना चाहिए बिल्कुल। कितना, क्या ये वाकई आसान है अपने घर से शुरुआत करना? मुझे लगता है कि देखिए आसान मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि योग मेडिटेशन अभी फिर बहुत चलन में है। हम लोग वापस से अपनी पुरानी सोच, पुरानी संस्कृति की तरफ मुड़ रहे हैं। अभी फिर से सिर्फ देश में, हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में साड़ी का चलन वापस से शुरू हो गया है। वेजिटेरियन फूड का चलन वापस से हो गया है। तो चेष्टा अगर करें तो क्या नहीं हो सकता। सोच हमारी ही है। आज जब पूरे देश में हम लोग वापस से राम जी का नारा लगा रहे हैं, वापस से इतनी, जब एक तरफ मॉडर्नाइजेशन की बात करें, लेकिन आज देखेंगे कि युवा लोग भी सभी इनसे जुड़ रहे हैं। तो शुरू तो घर से ही होगा। आप घर में कैसे अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कैसे वो बाहर जा रहे हैं, क्या शिक्षा लेकिन लेकर। महिलाएं खुल के नहीं आती, उन्हें एक डर सताता है कि समाज मनु जी कहीं ना कहीं बहिष्कार ना देखिए, कर दे उन्हें। हम लोग कितने भी आगे चले जाएं, कितने भी, आज भी मेल डोमिनेशन एक फैक्टर है। आज भी महिलाएं जितनी भी स्वर उनका तेज हो, जितने भी सशक्त हो, जितनी भी बाहर निकल करके आए, लेकिन पूछती तो अपने पापा से है, पूछती अपने पति से है, और लेकिन करती अपने मन की है। करती अपने मन की। मैं कहीं नहीं बोलती हूँ, लेकिन तो पूछती तो है ना। उनका लेकिन इस उनका पूछने साथ का क्या मकसद जब आप उनके बात का मान न रखें? ये भी तो एक इम्पोर्टेंट बात है ना। किरण जी क्या कहेंगे? मान तो देखिए, मान हम लोग रखते ही हैं, ऐसा नहीं है। हर महिला एक नहीं होती। बोलते हैं ना कि सब पूरा वो सड़ा नहीं होता है, कुछ तो अच्छा भी होता है उसमें। और लेकिन ज्यादातर जिन घरों से ऐसे पुरुष ताल्लुकात रखते हैं, उस घर से उनका, आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है उस घर से उन्हें एक पनिशमेंट के तौर पे कुछ मुकर्रर करना चाहिए? इनकी ये सजा होनी चाहिए ताकि अगले परिवार मनु को जी, भी, समाज को- पनिशमेंट, आप पनिशमेंट सिर्फ एक पुरुष की बोल रहे हैं। पनिशमेंट नहीं, मैं दोनों की बात कर रही नहीं, हूँ, महिला और पुरुष मैं दोनों की बात एक कर बात रही हूँ। बोलती हूँ कि पनिशमेंट तो जब कितनी कुरीतियां हैं जो सामने नहीं आती, लेकिन जब सामने आ जाती हैं, जब इस तरह से मीडिया में या समाज के बीच आ जाती हैं, तो पनिशमेंट तो उस पुरुष और पूरे परिवार के लिए ही हो जाता है। मुझे जो लगता है, अपने सभी गृहिणी हैं यहाँ पर, तो ये पनिशमेंट सभी के लिए हो जाता है, ना चाहते हुए भी पनिशमेंट हो जाता है। और जो शर्म, जो लाज हमें उस परिवार को होता है, उससे पूरा समाज ही एक तरफ से असर पड़ जाता है, और ये एक तरह से पनिशमेंट ही है। और जो जिनकी लत इस लाइन में है, मुझे लगता है लगाम शुरू से ही लगनी चाहिए। हम कठोर तो हमें होना ही होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गलत की तरफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे तभी वो चीजें बढ़ती जाएंगी। तो आवाज हमें उठानी ही पड़ेगी। हम महिला हैं, हमारी ही ज्यादा जिम्मेवारी है
कि हम इन सब चीज़ों को रोकें, इन गलत चीज़ों की तरफ आवाज़ उठाएं और हम लोग ही इन्हें सुधार सकते हैं, मुझे लगता है। तो हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कुरीतियाँ मिटेगी ही नहीं। किरण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि सविता जी ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि घर से शुरुआत करना चाहिए हम सबको। जैसा कि अब जैसे होना तो देखिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हो कहाँ पा रहा है। अगर यही वाकई दुर्भाग्य, ये चीज होनी होती तो ये आगे इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं हो रहा है। मैं शिक्षा को बहुत बड़ा एक चीज मैं बोल रही हूँ कि मैंने फिर, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से हूँ, हमारा पढ़ाने लिखाने का जो ढांचा था वो इतना बदल गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के लिए या बाहर निकल के कुछ काम करके पैसा कमाने के लिए आज पढ़ रहे हैं जी। ना। मेरी मदर अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको बड़ा शौक था कि मेरी बेटियां पढ़े। उन्होंने, हम 3 सिस्टर्स, हम तीनों को पढ़ाया, पर उनका एक नियम था, वो हमें रोज गुरुद्वारे लेके जाती थी। पहले की मदर अपने बच्चों को मंदिर लेके जाती थी। अब बताइए, अब मैं जॉब करती हूँ, आप जॉब करते हो, आप अपने बच्चों को कितना हमारे रिलीजन के बारे में, कितने हमारे पास्ट प्राउड हिस्ट्री जो है, हमारी इतिहास है, उसके बारे में हम कितना बता पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। और ये वक्त ना दे पाना एक गृहिणी का, बाहर निकल जाना, मुझे लगता है इस कुरीति में एक बहुत बड़ा नींव को कमजोर करने का काम करता है। मैं खुद हूँ, बाहर निकलती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये दोनों काम कर पाऊँ, लेकिन इट वॉज वेरी टफ, मुझे बहुत मुश्किल आई। हाँ, बहुत कामयाब हुई हूँ, मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, पर वो कितने दिन तक और कितने दे पाई जितना कि मेरी मदर ने। वो रेशो प्रोपोर्शन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्चा धर्म फिर बोलूंगी, बनती है लाइफ, बहुत डिसिप्लिन। मुझे आज भी पता है कि उसका जो वो हमारा रोज का गुरुद्वारे जाना, रोज का कीर्तन सुनना, वो बातें सीख के आना, वो आज हमें भी कुछ गलत नहीं करने देती। हमारे सामने कुछ गलत करे तो हमें बोलने के लिए उकसाती है, रोकने के लिए कहती है। इंदर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनती है, कहीं ना कहीं एक मन में भय होता है। आस्था और धर्म से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ डिसिप्लिन होती है। बहरहाल सविता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और आप काफी समय से आप समाज को काफी करीब से देख रही हैं, महसूस कर रही हैं। कुछ दिन पहले एक संगठन तैयार किया गया था जिन्होंने आवाज बुलंद की थी कि समाज में कुरीतियों के खिलाफ वो लड़ेंगे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, और ये वो लोग हैं जो खुद को सफेद पोश बताते हैं। ऐसे आपने बिल्कुल सही बोला कि ऐसे बहुत सारे सामाजिक, सिलीगुड़ी शहर जो है इतना बहुत बड़ा नहीं है। सामाजिक लोग जितने अपने शहर में हैं वो गिने चुने जो हैं, वो सभी संस्थाएं से जुड़े हुए हैं, सभी जगह पर है, और कहीं न कहीं उनका रोल हर जगह रहता है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि इतने बड़े ओहदे पर रह करके समाज में उनकी सामने रह करके अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो दिल को भी ठेस पहुंचती है। समाज में भी एक दुर्भाग्य, खराब लगता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। निश्चित रूप से आज समय आ गया है कि हम लोग सभी इस पर वापस से सोचें कि हमें अपनी संस्कृति को, अपने समाज को कहाँ दिशा दिखाना है, कहाँ लेकर। वही बातें तो बड़ी बड़ी करते वही कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल 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 एकदम आपने सही कहा है कि आप जिस जो कहना चाह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि समाज के, मैंने वापस से बोला कि पैसा एक बड़ा फैक्टर है। सामाजिक लोग जो बैठे हैं सिर्फ सेवा देने के लिए नहीं है, कि ऐसा नहीं है, पैसा एक बड़ा फैक्टर है। जो ऊपर जितने भी संस्थाएं बनती हैं, बनाते हैं, तो इनमें से मैं ये फिर से बोलूँगी कि ऐसा अगर वो मुट्ठी है तो उसमें से अगर एक अंगुली खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुट्ठी पूरी कमज़ोर है। एक अंगुली खराब है, लेकिन मुट्ठी अब आज भी समाज की मुट्ठी हमारी मजबूत है। हम लोग
को वापस से विचारना चाहिए, सही दिशा दिखानी इसकी चाहिए। जिम्मेदारी कौन लेगा और ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी लेकिन है। जिन भरोसे के साथ हम वो संगठन बनाते हैं और बहुत यकीन के साथ हम ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं, लेकिन इस बीतते समय के साथ महसूस होता है कि शायद गलत जिम्मेदारी, हाँ, जो सही जिम्मेदारी जी, वो गलत इंसान को सौंप दी गई। आपने एकदम सही कहा है कि जब हमें लगता है कि उनका जो निर्देश देना है या दिशा दिखाना है समाज को, अगर दिशाहीन होता है तो लोग भी परे हो जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं। तो जो सामाजिक लोग हैं उनसे परे, ऐसे नहीं है कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं आई हैं सभी रही हैं, धीरे धीरे कुछ धुल मिल भी गई। तो वैसे ही समय के साथ में जब लोगों को लगता है कि इंसान का आज कोई ज़रूरी नहीं है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो अपने उसमें रहते हुए, लीन रहते हुए भी समाज को दिशा दी है। हम लोगों ने तो पढ़ा भी है कि परमहंस जैसे, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जो हम लोग को दिशा दिखाए हैं, आज भी हम लोग प्राउड फील करते हैं। बंगाल के सभी हम लोग प्राउड फील करते हैं। तो ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा फैक्टर है इसमें। मॉडर्नाइजेशन के कारण हम लोगों को वापस से वहीं आने, संस्कृति में, अपनी भारतीय संस्कृति में आनी पड़ेगी। हम लोगों को कुछ जो लोग हैं उन्हें हटा करके और सही तरीके से सही दिशा में आज मार्गदर्शन, युवा भी इसको देखता है, सभी हम लोग गृहिणी हैं, तो हम लोगों को उस दिशा में वापस आना पड़ेगा। किरण जी, काफी व्यंग्यात्मक हंसी आप तभी से आपके चेहरे पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। समाज के ऐसे ठेकेदारों के बारे में आपकी क्या राय है जो सिर्फ समाज के नाम पे और ठेकेदारी के नाम पे अपना भला कर रहे हैं? मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ, पूरा समाज मिलके उनका बहिष्कार करे। जो ऐसे लोग हैं मखोटा पहन के जो समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं, उनका पूरा समाज बहिष्कार करे। एक एक करके ऐसा कार्य होने लगेगा तो सब में डर पैदा होगा कि हमको अच्छा करने के लिए संगठन बनाया गया है। संगठन इसीलिए होता है कि कुछ अच्छा हो समाज में। अगर वही लोग गंदगी फैलाएंगे समाज में, वही लोग कुकृत्य करेंगे तो कहाँ से समाज आगे बढ़ेगा? सभी यही कहेंगे कि मतलब संगठन बना हुआ है, संगठन के लोग ही ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये तो बच्चे लोग को भी हम लोग नहीं बोल सकते कोई संगठन में रहो, क्योंकि बच्चे लोग भी इस ओर से परे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे कहेंगे कि संगठन वाले ही ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग क्यों करें? कोई भी आगे बढ़ना ही नहीं चाहेंगे। इसके लिए जिम्मेदारी सबकी है। सभी को कहते हैं ना, मतलब कोई भी काला शीशा हो उसे साफ करने के लिए किसी को तो हाथ काले करने ही होंगे। इसलिए सभी को आगे बढ़ के महिलाएं, मैं एक सवाल पूछती हूँ पुरुष, कि आप में से किसी को अगर जिम्मेदारी दी जाती है उस काले शीशे को साफ करने के लिए, आप में से कौन आगे आएगा, कौन बढ़ेगा? क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने कहा भी था कि कथनी और करनी में तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि भाई भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में तो महात्मा गांधी चाहिए। हाँ, शुरुआत कहाँ से हो और कैसे हो? हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो तुम मत फंसना, लेकिन अपना हो तब हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारा साथ दे। कहीं ना कहीं ये पीछे हटाने वाला हाथ हम लोग का ये युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं गलत होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, तुमको आगे नहीं आना है, तुमको चुप रहना है। किसी को तो हाथ काले करने ही होंगे ना। इसीलिए जैसे सभी जो भी है, जो ऐसे संगठन के द्वारा कार्य कर रहे हैं, उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कौन सा कार्य के लिए संगठन बनाए हैं और क्यों बनाए हैं और क्या कार्य होना चाहिए। पुरुषों के द्वारा संगठन बनाया गया था और बड़े जोरों शोरों के साथ, हो हंगामे के साथ वो संगठन बना। बहुत दावा किया गया कि बड़े बड़े कारनामे करेंगे, लेकिन बीते वक्त के साथ वो फेलियर हो चुके हैं। और ये बात हम नहीं बल्कि समाज के सामने उदाहरण भी पेश हो चुका है। अब बारी है महिलाओं की। जब
टेक ओवर करने की, तो आप क्या तैयार हैं? क्या समाज की महिलाएं तैयार है? पुरुष वर्ग फेल हो चुका है, क्या महिलाएं तैयार हैं उस को टेक ओवर करने के लिए? इंदर जी, मैं आपसे बात करूंगी। हाँ, करना पड़ेगा। अब तैयार होना मजबूरी हो गई है, तो उस मजबूरी में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो तैयारी है, पहले सबसे पहले ये देखेंगे पुरुष का संगठन फेल क्यों हुआ, क्योंकि दूसरों की गलतियों से हमें सीखना है। अगर वो आज फेल हुए हैं तो उनका पहला मकसद ये रहा होगा कि कहीं लालच में या कुछ ऐसे लोगों को उस जगह पे बैठाया गया होगा उच्च पद में जहां पर कि वो उसको चला नहीं सकता, या खुद उसमें कमियां रही होंगी जो उस संगठन को आगे नहीं ले जा सका, या फिर कुछ कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव को ना झेल सकने का भी कारण रहा होगा। तो वो सारे कारण जो रहे हैं उन सब को क्या हम ठीक कर पाएंगे? क्या हम में उतनी ताकत है? पहले हम प्यूरिफाई कर पाएंगे? उस संगठन को आगे ले जा सकने के लिए जो कमियां उधर रह गई हैं उनको पूरा करने की ताकत हम में है, पहले उसको जुटा ले तो हम जरूर आगे आना चाहेंगे। क्योंकि अगर ये कुरीतियां फैल रही तो उसमें हमारे पति, हमारे बच्चे, कहीं ना कहीं वो सब घर में ही आग लगती है आके। तो उस आग से हमें बचना है, बचाना है, तो ये संगठन बनाना बहुत बहुत जरूरी है और हमें करना ही होगा। सविता जी, आप खुद की आपकी एक पर्सनालिटी भी है, आपके साथ लोगों का एक बड़ा समर्थन भी है, तो क्या तैयार है और इस पे सोच विचार किया जाएगा? मुझे मैरी कॉम का एक कोट याद आ रहा है कि कभी मत कहना कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम औरत हो। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ऐसे पिछले मेरे करियर में ऐसी बहुत सारे इश्यूज आए हैं, हम लोगों ने उनको रेज भी किया है, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, और ऐसा नहीं है, ऐसी इश्यूज आगे भी आते रहेंगे। और हम लोग आज मैं अगर घर से बाहर आई हूँ तो समाज सुधार के लिए ही आई हूँ। मेरा व्यक्तिगत और इन सब कार्यों में कोई अलग से कोई और कारण नहीं है। अगर मैं इस समाज सुधारी, इतना बड़ा समंदर है, उसमें अगर एक बूंद मेरी तरफ से भी अगर चला जाता है और इसको मैं सुधार पाती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मेरी पूरी कोशिश भी रहती है कि किसी न कहीं कोई भी तरीके से इसको हम लोग सही रास्ते में लाएं। ये जो पब कल्चर आया है या ये जितने भी सिंगिंग बाज आए हैं, जितने भी आए हैं, मेरा ऐसा मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता लिमिट मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी बाज हैं ये सब खुले हुए हैं, जिनके पास में लीगल लाइसेंस वगैरह हैं, सब सरकार के उससे खुले हैं। लेकिन जो लिमिट के बाहर होते हैं, जो आइन के कानून के बाहर होते हैं, उनको तो प्रशासन लगाम लगाए। प्रशासन जहाँ कार्य नहीं कर रहा है उसके लिए हमारी आवाज़ है, हम लोग अपनी आवाज़ को तेज करें। और जो ट्रैफिकिंग हो रही है, लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है, हमारे यहाँ बॉर्डर्स हैं, बहुत इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इसके लिए भी मैंने ऐसे बहुत सारे संगठन के साथ में मैं काम भी की हूँ, पहले मेरा योगदान भी रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग तेज गति से इसको रोके, ना कि रोके ख़त्म कर दें। मैं अगले कुछ समय में अगर पूरी टीम मीडिया खबर समय जिस तरह से आप जिस तरह से काम कर रही हैं, पूरी टीम, हम लोग सभी मिल करके अगर इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सब साथ मिल करके चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो ख़त्म नहीं हो सकता। हम लोग सभी इतने योग्य हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जो गलत है उसके खिलाफ हम लोग हर समय में खड़े होकर के आवाज़ उठा करके और इसको फिनिश कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी किरण जी? जैसे कि मैं लिखती हूँ, आप तो जानते ही हैं, तो उस लिखावट में ही मेरी ये कोशिश रहेगी कि घर से ही मैं शुरू करके सबको एक अच्छा मैसेज दूँ और उस मैसेज में समाज के प्रति
लोगों को भी ऐसा लगे कि कुछ अच्छा कर रही है और कुछ सुधरने वाली बात कही गई है, और यही मैं करना चाहूँगी, यही मैं करती रहूँगी। जहाँ तक कि संगठन का बात किया आपने कि संगठन की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि घर से ही हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि हम लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि समाज के लिए हम लोग कुछ अच्छा मिसाल दे सकें। घर से ही हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग घर से ही अपने बच्चों को कहाँ जाना है, कैसे संयम से हम लोग को सब कुछ तय करना है, ये सब हम लोग सिखा सकते हैं। तो आज हमारे साथ 3 महिलाओं को आपने खबर समय पे देखा, और ये महज 3 महिलाएं नहीं, पूरे समाज को दर्शाती हैं। इनके विचार हमने खबर समय पे रखा। जाहिर सी बात है, इन दिनों कॉस्मो कल्चर के नाम पे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ सिलीगुड़ी में खुल चुका है, लेकिन बात साफ है, मनोरंजन के नाम पे लोगों को, घरों को, समाज को जहर नहीं परोसा जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।